बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। वो लोग कि जो बिज़नेस में हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग बिज़नेस में नहीं हैं, अगर हैं तो छोटे बिज़नेस हैं। बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है जो बिज़नेस में लोग करते हैं, आज मैं बताने जा रहा हूँ। अगर वो ये ना करें, उनका बिज़नेस ग्रो करेगा, फ्लोरिश होगा, पैसा बहुत कमाएंगे और सब कुछ सेट हो जाएगा। बुनियादी और अदरवाइज़ भी ये गलती बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में है, इंसान हर जगह एक से ही हैं। अमेरिका में भी यही लोग गलती करके नुकसान उठाते हैं, पाकिस्तान में भी इसी गलती की वजह से नुकसान उठाते हैं, आम बंदा भी ये गलती से नुकसान उठाता है। गलती क्या है जी? ईगो है। ईगो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। झूठी है ना, इसको झूठी है ना भी कहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर इंसान अपने को पसंद करता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो आगे बढ़े, ग्रो करे, तरक्की करे, और उसका हक है। उसकी कायनात के अंदर वो भी एक 8 अरब जो लोग हैं उनमें से वो भी एक है, तमाम के लिए मौके हैं। लेकिन होता क्या है कि हम गलती करके किसी भी शोबे में हम थोड़ा सा बेहतर होने लगते हैं ना, तो फिर हमारे में ईगो बहुत बड़ी हो जाती है। रियल एस्टेट में जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो कल को उनका बिज़नेस छोटा था, उन्होंने 15-20 साल मेहनत की, कोई 100 करोड़ 50 करोड़ उनके पास है, अब उनकी ईगो बहुत बड़ी है, ठीक है। वो नीचे वाले जो लोग हैं बेचारे, जो नए लोग हैं या छोटे मोटे लोग हैं, उनको वो कुछ समझते नहीं हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि वो कहीं पहुंच गए हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये भी बिज़नेस और कोई भी बिज़नेस, इस बिज़नेस में बड़ा वो है कि जो अफेक्टिव और प्रोडक्टिव है, ठीक है ना, जो कि काम कर रहा है। जो ईगो में मुब्तला हो गया, वो समझो उसके यहाँ डिक्लाइन शुरू हो गया, वो गिरा के गिरा। क्योंकि वो समझते हैं कि भाई हमें इज़्ज़त देनी चाहिए लोगों को, हमें रिस्पेक्ट, हम पुराने हैं, इज़्ज़त करवानी होती है। इज़्ज़त अगर आप करवा सकते हैं, अगर आपके अंदर वसब हैं, आपके अंदर अखलाकियात, वैल्यूज़ हैं, बड़ापन है, तो आप इज़्ज़त करवाएंगे। अगर ईगो है तो वो आपको नुकसान देगी। तो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके अंदर बड़ा एक दूसरे के लिए वो पैदा हो जाता है, रिफ्ट पैदा हो जाती है। अब मैंने शुरू में जो बात किया ना कि जो पाकिस्तानी जो कारोबार के अंदर लोग हैं, अगर वो सीधा अपने काम पे फोकस करें तो वो उनके लिए बेहतरीन है, वो ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वो जो ईगो में मुब्तला होके जो है वो मसाइल में उलझ जाते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ नहीं बात बोलूँगा, इससे बात नहीं करूँगा, ये गलत है, वो गलत है, ये शैतान ही डालता है इंसान के दिल में। लेकिन अपने आप को दुरुस्त करते रहना चाहिए। इतकबर सी एक चीज़ आ जाती है, अना की, झूठी अना, ठीक है ना। कोई भी उस लेवल पे हमारे साथ वो कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। कानून है, एक जीता जागता मुल्क है, एक सिस्टम है, अदालत है, सब कुछ है। तो इगोइस्टिक पर्सनैलिटी जो है ना, वो फिर नुकसान का बायस बन जाती है। और फिर जब ये कि शुरू में तो ये चीज़ होती नहीं है, जब एक सर्टन लेवल पे जाके तो ये चीज़ बहुत बड़ी होना शुरू हो जाती है, वो नुकसान है। या किसी भी जगह किसी भी के साथ भी हो जाए, बिजनेस के अलावा भी अगर आप आम बंदे में देखें कि बहुत ईगो बहुत बड़ी हो गई है, तो वो इसका मतलब है कि उसका डेफिनेट जो है ना वो नुकसान उसी को ही होगा। किसी की ईगो बढ़ जाए तो नुकसान उसी को है, दूसरों को उसका कोई नुकसान नहीं है, रिस्क पे वही है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, काम की तरफ एम्फेसाइज करें, सीधा काम करें, पैसा कमाएं, अपने बच्चों की, फैमिली की देखभाल के लिए आसूदगी हासिल करें, तो सिंपल फनामना ये है कि सीधा काम करें और इसमें जाएं ही ना, ईगो में रहें ही ना, जाएं ही ना ईगो को, इसको अहमियत ही ना दें। अपने खामियों के ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दें। अगलों के लिए खूबसूरत जो है ना वो दुआएं भेजें, नेक जज्बात भेजें। अच्छा, लोग यहाँ में ना ये भी हमारे यहाँ ना, क्योंकि अगर आप इन मौज़ूआत के ऊपर थोड़ा मुतालिया करें तो आपको बड़ी हैरानकुन हैरत होगी कि बेशुमार लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम किसी के लिए नेक तमन्नाएं भेजते हैं या सोचते हैं या उसके बारे में अच्छा ख्याल करते हैं, पहली बात है कि उसके बारे में बुरा ख्याल करते हैं तो उसको कुछ नुकसान नहीं होता, हमें ही होता है। दूसरी बात, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसकी अच्छाइयों पर नज़र रखते हैं, तो हमारा कम से कम जो ये वाला एरिया ना, जो मेन जो हमारा दिमाग है, जिसमें सारा सिस्टम है, जो हर वक्त जो कैलकुलेशन करनी है, काम करना है, तो ये फ्री हो जाएगा उधर से, उन वरीज से फ्री हो जाएगा, दूसरों की
غلط باتوں سے فری ہو جائے گا اور ہم پھر اپنا کام آسانی سے کر سکیں گے. اور جو ہی ہمارے کسی کے بارے میں خیالات جذبات ہوں گے نا وہ اس کو پہنچتے ہیں. یہ ایک انویزیبل سسٹم ہے, آپ کر کے دیکھ لیجئے. آپ کسی کے بارے میں دل میں دماغ میں برا خیال لائیے, اس کو پہنچ جائیں گے. آپ کسی کے بارے میں اچھے خیالات اپنے ذہن میں لائیے, اس کو اچھے خیالات پہنچ جائیں گے. کسی نے جا کے نہیں بتانا. یہ قدرت, یہ کائنات کے سسٹمز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ کام کرتے ہیں. یہ جو ٹیلی پیتھی ہے یہ کام کرتی ہے. آپ نے کہا میں یار آپ کا ابھی تو میں آپ کا سوچ ہی رہا تھا تو آپ کی کال بھی آ گئی. کوئی نہ کوئی سسٹم کام کرتا ہے, اس نے بھی سوچا اس لیے کال آ گئی. تو لہٰذا یہ ایگو والا جو ٹریپ ہے اس سے جتنی جلدی بچنا چاہے, رشتہ داروں میں بھی یہی بڑا پرابلم ہے, جتنی جلدی بچنا چاہیں بچ جائیں. آپ کی زندگی اس میں آسودہ ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, اور ہمیشہ آپ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے, زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ایگو بڑی ہو جائے گی تو باقی آپ کا کاروبار چھوٹا ہو جائے گا, فائنینشیل پوزیشن چھوٹی ہو جائے گی, عزت و وقار میں کمی آ جائے گی. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.